हे गाइस, वेलकम बैक। तो एज प्रॉमिस्ड अब बात करने वाले हाउसिंग फाइनेंस स्पेस की जो कंपनीज है, ये वाले वीडियो में तीन कंपनीज के नंबर्स को हम कवर करेंगे। एप्टस, होम फर्स्ट फाइनेंस और इंडिया शेल्टर। एंड तीन कंपनीज और एक है जो मेरे दिमाग में गोइंग टू कवर इन द सेकंड वीडियो, वो है आधार आवास एंड बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जो एक रीसेंट लिस्टिंग है। देयर वाज वन रिक्वेस्ट, सो इन तीनों के रिजल्ट्स हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, नाउ बिफोर गोइंग इनटू इनके क्वार्टर के नंबर्स क्या है, फ्यूचर के लिए मैनेजमेंट का आउटलुक क्या है, गाइडेंस क्या दिया है, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड ये कंपनीज करती क्या है। तो ये सारी जो कंपनीज है एसेंशियली दे आर मोर इनटू अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस। अब अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस क्या होता है? तो जो घर होते हैं, अब मेट्रो सिटीज और नॉन मेट्रो के लिए डेफिनेशन थोड़ा अलग है। तो एज पर आरबीआई, इन मेट्रो सिटीज जो घरों की कीमतें हैं अंडर 65 लाख, अगर आपका घर है तो इट कम्स अंडर एन अफोर्डेबल हाउसिंग। एंड जो नॉन मेट्रोज है वहां पे अंडर 40 लाख कंसिडर अफोर्डेबल हाउसिंग। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, यू कैन ऑल्सो अवेल सम बेनिफिट अंडर दैट। जैसे पीएमएवाई 1.0 था, पीएमएवाई 2.0 आने वाला है। तो गवर्नमेंट फोकस करता है लोगों को सहूलियत मिले होम लोन्स लेने में। गवर्नमेंट के साइड से सब्सिडी मिलती है, एक अमाउंट मिलता है, आई थिंक 2.6 लाख अराउंड के आसपास कुछ जो बेनिफिट आप यू कैन अवेल अंडर दिस स्कीम। तो गवर्नमेंट का फोकस है अंडर दीज डिफरेंट इनिशिएटिव टू बूस्ट जो हाउसिंग सेक्टर है उसको। एंड दीज कंपनी एसेंशियली ऑपरेट इन दिस सेगमेंट। तो अगर आप देखेंगे एप्टस हो गया या फिर ये सारी जो कंपनीज है, दे आर मोर फोकस्ड इनटू टियर 2 टू टियर 6 सिटीज, एंड जहां पे अफोर्डेबल हाउसिंग की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, बिकॉज दे फॉल अंडर अ प्राइस टैग व्हिच इज अंडर 40 लाख एज पर द क्राइटेरिया ऑफ नॉन मेट्रो सिटीज। एंड यहाँ पे जो लोन देने का काम करती है कंपनीज करती है। तो इनका जो एवरेज टिकट साइज होता है तीनों की अगर हम बात करें तो इनका एवरेज टिकट साइज इज अराउंड 10 लाख टू 12 लाख। तो स्मॉल टिकट साइज लोन्स ये देती है। अब नाउ कंसीडर दिस अगेंस्ट जो प्राइम हाउसिंग लोन देने वाली कंपनीज है, जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया। तो ये जो सारे बड़े लेंडर्स ये टीयर 1 सिटीज में ज्यादा फोकस करते हैं और प्राइम कस्टमर्स होते हैं इनके, और बड़े टिकट साइज के लोन्स ये देते हैं। एंड फिर क्योंकि आप प्राइम कस्टमर्स को ये लोन दे रहे हो जो सैलरीड है, जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री है अच्छी है, क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो यहाँ पे जो होम लोन पे इनको यील्ड मिलने वाला है कंपनीज को, एचडीएफसी आईसीआईसीआई को, रिलेटिवली कम होता है। नाउ कंपेयर दैट विद एप्टस या फिर होम फर्स्ट या फिर इंडिया शेल्टर, ये टियर 2 से टियर 6 में काम करती है। और अर्बन, सेमी अर्बन से रूरल एरियाज के जो लोग होते हैं वहां पे होम लोन देते हैं, जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री या फिर क्रेडिट स्कोर इतना अच्छा नहीं है। तो ये सारे कस्टमर्स पे आप जब होम लोन दे रहे हो तो रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा नेगेटिव होता है। तो आप जो यील्ड चार्ज करते हो अपने होम लोन पे वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो दिस इज फर्स्ट डिफरेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाइल यू आर कंपेयरिंग दीज कंपनीज, राइट। तो यील्ड इनके लिए थोड़ा ज्यादा है, टिकट साइज थोड़ी कम है, फोकस इज मोर ऑन द रूरल साइड। अब क्योंकि यील्ड ये इतना अच्छा कमांड करती है, तो इनके आप देखेंगे निम्स भी बेटर होते हैं कंपेयर टू जो प्राइम लेंडर्स है। ठीक है, तो ये सारा एक बेसिक सा एस्पेक्ट है। अब जो चीजें पैन आउट हो रही थी नाउ सिंस दीज आर ऑपरेटिंग इनटू रूरल सेमी अर्बन एरियाज, वी नो वी सॉ इन द एंटायर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के जब हमने नंबर्स को कवर किया था, देयर वाज अ प्रॉब्लम गोइंग ऑन इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस। तो जो क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 सारे जो नंबर्स आए फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स या फिर एनबीएफसीज जो माइक्रो फाइनेंस लोन देती है, जो रूरल साइड में काम करती है, वहां पे एनपीएस बिल्डअप हुए थे, राइट। तो क्या उसका इम्पैक्ट इन कंपनीज के नंबर्स पे आया है? So if you look at, and I'm going to share entire trend of all these companies, so you will notice कि इनके जो एसेट क्वालिटी में एज सच कुछ ज्यादा डिफरेंस या फिर ज्यादा डिटोरिएशन नहीं दिखा था। नाउ अंडरस्टैंड द लॉजिक, एंड दिस इज नॉट कमिंग एनीथिंग फ्रॉम माय माइंड, सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली मैनेजमेंट एंड स्पेसिफिकली एग्जांपल अगर देखें तो होम फर्स्ट फाइनेंस के मैनेजमेंट ने ये बोला था, किसी जब भी कोई कस्टमर है, सपोज फॉर एग्जांपल जो रूरल साइड पे है, उसने सपोज 2-3 लोन लिए, उसने एक बिजनेस लोन लिया है, सपोज उसने एक 2 व्हीलर लोन लिया है, उसके बाद सपोज हाउसिंग का भी एक लोन है। तो जब भी उसको कुछ इनकम आएगा उसका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कि भाई हमें हमारा हाउसिंग लोन का जो रिपेमेंट है वो करना है, बिकॉज ये सारे फर्स्ट टाइम होम बायर्स होते हैं, उनके लिए एक ही घर है जहाँ पे वो रहते हैं, राइट, दे डोंट हैव मल्टीपल प्रॉपर्टीज। तो वो कस्टमर क्या करेगा, पहले होम लोन का रिपेमेंट करेगा। जस्ट लिसन टू दिस कमेंट्री व्हाट होम फर्स्ट फाइनेंस मैनेजमेंट सेड. We are not seeing any impact of the other loans, in customers' repayment. But in any case, in the hierarchy of repayment for the customer, the home loan is always at the highest point. So the default will start at for some other loan, but the home loan will always be a priority for the customer. तो यू विल अंडरस्टैंड मैनेजमेंट इज हियर सेइंग कि कस्टमर क्योंकि होम लोन का रिपेमेंट पहले करता है, तो यहाँ पे जो डेलिंक्वेंसीज है, एनपीएस बनने के जो चांसेस है रिलेटिवली कम थे, एंड दे वर आइसोलेटेड। ऑल दिस कंपनीज इफ यू लुक एट, इनके जो एसेट क्वालिटी है वहां पे डिटोरिएशन बहुत ही निग्लिजिबल था। दिस सॉ वेरी माइन्यूट डिटोरिएशन, थोड़ा सा इंपैक्ट फिर भी दिखा है, but we'll see how that has panned out. So these are some of the factors that we have to understand while we are getting into analyzing their numbers. तो चलो अब शुरुआत करते हैं एप्टस से। Now एप्टस इज अ रीजनल प्लेयर। इसका जो थोड़ा डोमिनेशन है हाउसिंग लोन जो देता है सदर्न इंडिया में है, और इसका जो फोकस है, मतलब फोकस जो मार्केट्स है या फिर स्टेट्स है वो 4 है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो यहाँ पे इसका ज्यादा डोमिनेशन है। इसका जो प्रेजेंस है ओवरऑल 6 स्टेट्स में है। तो और अराउंड 300 के आसपास इसकी ब्रांचेस है। एंड अगेन जो एवरेज टिकट साइज है अराउंड 10 to 12 लाख का है। अगर इसके लोन बुक का पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके देखें तो मेजोरिटी इसका हाउसिंग जो लोन्स है अराउंड 60% वहां से आता है,
एंड देन जो हाउसिंग रिपेयर वगैरह, लैब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वगैरह होता है वो सब अराउंड 16% है। और इसके बुक में एक बिजनेस लोन्स भी है, बट दैट अगेन इज अ कोलैटरल बैक। तो ये जो भी बिजनेस लोन देता है वहां पे ये होम जो होता है, जो भी हाउस जो ओनर होता है जो बिजनेस लोन ले रहा है उसका जो घर होता है वो एज अ कोलैटरल रखता है। तो दैट अगेन इज अ कोलैटरल बैक लोन। तो इसका जो पूरा बुक है इट इज 100% सिक्योर्ड। तो ये इसका पोर्टफोलियो है। एंड ये अभी अगर हम देखें ना जो रिजल्ट्स आए इनके क्वार्टर 3 के, तो यू विल अंडरस्टैंड कि इनका जो ग्रोथ है दैट इज वेरी गुड। अराउंड 27% से इनका एवीएम का ग्रोथ हो रहा है। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, जब हम स्मॉल फाइनेंस बैंक की नंबर्स की बात कर रहे थे तो आवर एंटायर डिस्कशन वाज अराउंड कि भाई एसेट क्वालिटी डिटोरिएशन होना कब बंद होगा। वहां पे फोकस ज्यादा था मैनेजमेंट का कलेक्शन पे, वहां पे फोकस ज्यादा था क्रेडिट कॉस्ट को कंट्रोल में रखने में, ज्यादा फोकस था कलेक्शन पे फोकस करने में। लोग वहां पे ज्यादा एम्प्लॉय किए जा रहे थे टू इंक्रीज द रिकवरीज जो एनपीएस टर्न आउट होने वाले हैं। तो वहां पे सारा फोकस होने की वजह से कंपनीज वर नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट देयर ग्रोथ। ओनली जना वाज वन ऑफ द बैंक जिसको हमने कवर किया था जो कुछ ग्रोथ के बारे में बात करता, राइट। तो दैट वाज द सिचुएशन। नाउ जस्ट लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन हाउसिंग फाइनेंस। ये कंपनीज ग्रोथ के बारे में बात कर रही है एंड इनके नंबर्स में वो अधिक भी रहा है। एएम की ग्रोथ एप्टस के लिए 27% की, बिकॉज एसेट क्वालिटी में चैलेंजेस बिल्कुल ना के बराबर है। तो नाउ इफ यू लुक एट Q1 में इनके नंबर्स थोड़े इन टर्म्स ऑफ जीएनपी अगर आप देखेंगे थोड़े स्पाइक अप हुए थे फ्रॉम कंपेयर टू Q4, बट फ्रॉम देयर नाउ इट हैज अगेन कम डाउन एंड स्टेबलाइज। तो 1.25 Q2 में था, अभी अराउंड 1.28 आया है, which has not deviated too much from and it has relatively also come down right from the peak of Q1। तो नंबर जीएनपी के वाइज आप देखेंगे तो दे आर स्टेबल। इनका कलेक्शन एफिशिएंसी इज वेरी गुड अराउंड 99.3%। तो क्रेडिट कॉस्ट भी कुछ बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली डिटोरिएट नहीं हुआ है, अराउंड 0.3 0.4 के आसपास चल रहा है। तो they have relatively good control over the asset quality and that's why they can focus more on the growth। तो 27% का ग्रोथ ये हिस्टोरिकली अराउंड 27 to 30% के आसपास करते हैं। they are able to maintain that। इनके निम्स भी स्टेबल रहे अराउंड 12.94%। अब सी इनका जो फोकस है ब्रांच एक्सपेंशन पे है। एज आई सेड करंटली जो प्रेजेंस है 4 स्टेट में ज्यादा डोमिनेटेड है, स्पेसिफिकली इन तमिलनाडु ज्यादा फोकस्ड है इनका, बट दे आर गेटिंग इनटू न्यूअर ज्योग्राफी। सो दिस इज वन एस्पेक्ट व्हाट वी वांट फ्रॉम अ ग्रोइंग कंपनीज कि इट शुड बी एक्सपैंडिंग इनटू डिफरेंट ज्योग्राफीज। ग्रोथ होना चाहिए बिजनेस में, और ग्रोथ आएगा कहां से? जितना आप डिफरेंट स्टेट्स में जाएंगे, डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, नए ब्रांचेस खोलेंगे। तो ये कंपनी क्या ये कर रही है? डेफिनेटली दे आर गोइंग डूइंग दैट। सो इन्होंने लास्ट FY24 में 31 ब्रांचेस को ऐड किया था, और इनका कहना था कि हम एवरी ईयर अराउंड विल ऐड 35-40 ब्रांचेस, और इन्होंने यू विल सी 9 मंथ में ऑलरेडी 36 ब्रांचेस को ऐड किया है। तो दे आर वेल ऑन ट्रैक व्हाट दे हैड सेड। तो इस क्वार्टर में आई थिंक अराउंड इन्होंने 7 ब्रांचेस को ऐड किया है। तो दे आर डूइंग गुड। तो अगर जैसे ब्रांच एक्सपेंशन होगा, नए कस्टमर्स को आप लोन्स देंगे, तो इसेंशियली आपको वहां से एक एयूएम में ग्रोथ आती है। इसेंशियली जहां पे आपको जिन स्टेट्स में आपका प्रेजेंस है, एक्जिस्टिंग ब्रांचेस आर आल्सो गोइंग टू डिलीवर, बट देन दिस एड्स द ग्रोथ। तो ये फैक्टर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो ग्रोथ आ रहा है इनके लिए, बिकॉज बेस ही छोटा है। तो अगर हम इसका लोन बुक का साइज देखें तो लोन बुक का साइज इज हार्डली 10,000 करोड़। सो जहां पे एचडीएफसी का लाख करोड़ में लोन बुक है, दीज आर वेरी वेरी टाइनी प्लेयर्स कंपेयर टू दीज लार्ज प्लेयर्स, राइट। So that's why on that small base they are growing aggressively and at a scale that you are observing in the numbers. So everything is going good for them if you look at their numbers. यहाँ पे जो again point to understand is क्या आगे चल के asset quality deteriorate हो सकती है? तो you will have to track जो 30+ DPD का नंबर है, you will understand कि वो भी Q1 से Q2 अभी Q3 में डिटोरिएट नहीं हुआ है, रादर इंप्रूव हुआ है फ्रॉम 6.3 to 6.21। तो व्हाट मैनेजमेंट एसेंशियली सेइंग इज कि हमने जो भी माइक्रो फाइनेंस साइड प्रेशर देखा था, इट हैज नॉट ट्रांसलेटेड इन आवर बुक्स एनीवेयर एंड वी डोंट सी एनी साइन इवन व्हाइल दे आर डूइंग कलेक्शंस। कलेक्शन ऑफिसर जो बात करते हैं कस्टमर से, दे आर नॉट स्ट्रेसिंग, दे आर नॉट सेइंग एनी स्ट्रेस विजिबल इन द repayment that their customers are able to do on timely basis. So there is no as such stress इनके मैनेजमेंट का कहना है। Now what about growth? तो इनका कहना है कि we are going to continue with our branch expansion। ठीक है, अब ब्रांच एक्सपेंशन करना स्पेसिफिकली एप्टस के लिए बहुत जरूरी इसलिए है बिकॉज इनका जो कंपेयर टू होम फर्स्ट या फिर जो हम इंडिया शील्ड की बात करने वाले, इनका जो स्टेट वाइज प्रेजेंस है वो सबसे कम है। इनका प्रेजेंस सिर्फ 6 स्टेट्स में एज आई सेड। एंड क्योंकि क्या होता है, जितना आप रीजनल फोकस रहेंगे और किसी स्टेट में सपोज कोई दिक्कत आती है, जैसे तमिलनाडु में फ्लड्स आए थे, आई थिंक देयर वाज सम साइक्लोन इंपैक्ट एज वेल। तो अगर ऐसा कोई स्टेट स्पेसिफिक प्रॉब्लम होता है, एंड इफ यू आर फोकस्ड ऑन अ स्टेट और पर्टिकुलर एरिया, वहां पे दिक्कत होती है, तो इट कैन क्विकली क्रिएट सम प्रॉब्लम फॉर यू। सो हैविंग अ डाइवर्सिफाइड बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव एप्टस के लिए है, बट इट इज ट्राइंग टू मिटिगेट दैट। तो इसने करना ओडिशा में एंड महाराष्ट्र में अपना प्रेजेंस स्केल अप करना स्टार्ट किया है, इनको अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। Now it definitely knows, और इस पे काफी डिस्कशन हुआ बिकॉज महाराष्ट्र as a state has lot many already players and there's going to be competition. So as enter in this state, what is going to be your strategy? So they are saying they're going to go slow. Odisha में they are going to be a bit more aggressive compared to Maharashtra, and they're going to definitely scale up and going to even further on the northern region. तो इनका टारगेट क्या है? तो इनका टारगेट है AUM को, इनको टारगेट है 25,000 करोड़ तक लेके जाना फ्रॉम करंट 10,000 करोड़ बाय FY28। तो नियरली 2.5 टाइम्स करने वाले हैं इन नेक्स्ट मे बी से 3 years, राइट। So that is a CAGR of around 35% in the AUM.
नाउ करंटली दे आर डूइंग अराउंड 27%, तो दैट एसेंशियली दे आर सेइंग कि दे आर गोइंग टू स्पीड अप जो एयूएम की ग्रोथ जो आ रही है उसको बढ़ाने वाले हैं, बिकॉज दे आर टारगेटिंग अराउंड दैट 25,000 एयूएम टारगेट बाय 2028. So that for that they will have to again focus on branch expansion. अब सी एवीएम में ग्रोथ आती कैसे है, देयर आर अगेन मल्टीपल फैक्टर्स. एक तो आप ज्यादा लोगों को जो लोग है कस्टमर्स है उनको ज्यादा लोगों को आप जितना लोन देंगे एवीएम बढ़ेगा, या फिर जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है मतलब जो टिकट साइज है उसको बढ़ा दो. अगर आप सपोज करेंटली 10 लाख का लोन दे रहे हो, 12 लाख का दो, 12 का दे रहे हो, 15 का दो, तो जितना आपका लोन साइज टिकट साइज बढ़ेगा अपना आपका एवीएम ग्रोथ बढ़ेगा. तो ये सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स है राइट. या फिर जो करंट कस्टमर्स है उनको आप टॉप अप लोन्स दो कुछ मे बी फॉर द रिनोवेशन और समथिंग राइट. सो ये सारे एस्पेक्ट पे इनको फोकस करके ग्रोथ आएगा ऐसा इनका कहना है राइट. तो दे आर डूइंग वेल. अब इनका ग्रोथ आने के लिए ये फोकस कहाँ पे करने वाले, तो नाउ इफ यू लुक एट देयर आरओई नंबर दैट आल्सो is again a prime factor. I mean anything that you want to track for any finance company right, मतलब be it a bank, be it NBFC, be it a housing finance company, the prime number that you should holistically look at is what is happening with the ROE. So you will see there is a continuous improvement what is we see for Aptus. So इनका ROE का जो नंबर है अभी 18.77% पे है, and ROE is primarily currently driven by ROA which is around 7.66%, और इनका ROA जो है रिलेटिवली मतलब 7.66 है और लेवरेज अराउंड 2.45%. तो आगे चल के अब ये क्या करने वाले हैं, लेवरेज करने वाले हैं अपने ग्रोथ को हासिल करने के लिए. ये जो 25,000 का बोल रहे हैं बाय FY28, तो दे आर गोइंग टू इंक्रीज द लेवरेज. तो दे आर गोइंग टू रेज डेट, दे आर गोइंग टू यूटिलाइज दैट फॉर डिसबर्समेंट. तो जैसे लेवरेज ज्यादा करेंगे इनका जो लेवरेज रेशियो है वो बढ़ेगा. ROA will come down because ROA is your net income divided by asset. तो आपका एसेट का जो बेस है वो बढ़ने वाला है, एंड ऑन अकाउंट ऑफ दैट इनका ROA नीचे आएगा, लेवरेज बढ़ेगा, एंड दैट विल एसेंशियली हेल्प देम ग्रो ROE. तो ये इनका स्ट्रेटजी है. ठीक है, तो ये जस्ट लिसन टू दिस स्मॉल क्लिप. See, if I'm going to reach a 25,000 crores loan book, obviously the ROA cannot be at 7% because the leverage is going to come in. Because we have a capital adequacy ratio and a low leverage. We have a high capital adequacy ratio. With the result, we will not come into the market for any equity raise. So that borrowings will be the sourcing thing for the purpose of growth that we are contemplating up to FY 2028. So what does that mean? So this 7.7% ROE will maybe fall down to 6 or 6.5% at that point in time. But the 18.54% ROE is likely to go beyond 22% at that point in time. So this is the broad path with which we'll be growing. So you will understand they are doing exactly what is required out of home finance company that needs to grow up. See, 10,000 के जो लोन बुक का बेस है, आप यू वांट ऑन दैट बेस कंपनी टू ग्रो एग्रेसिवली. आप HDFC से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो 25-30% की कैगर से एवरी ईयर ग्रो करना, बिकॉज बेस इज ऑलरेडी ह्यूज. बट 10,000 यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट, दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम Aptus एज वेल. तो सी अब ये वो सारी चीजें कर रहा है, ब्रांच एक्सपेंशन कर रहा है, एयूएम को ग्रो करने के लिए लेवरेज करने की बात कर रहा है, ROE का डायरेक्शन जो है वो अच्छा है, एसेट क्वालिटी पे कंट्रोल है, ब्रांचेस को ऐड कर रहा है, डिफरेंट स्टेट्स में जा रहा है. So it is doing exactly what is required, from one housing finance company. So that's why this entire space is doing good, and Aptus is definitely one of the best performers. इनके आप देखेंगे ROE जो है, I think this is the best number you will see in the entire sector. I think around 18.77 is the highest I have seen, and ये trend improve हुआ है. So there is not even a single quarter where you'll see there is a fall or maybe even stagnation. They have constantly quarter on quarter improved that number. So which is definitely very good. अब देखेंगे इनका जो पैड ग्रोथ है वो इन लाइन है जो इनका AUM का ग्रोथ है, मतलब नियरली अराउंड दैट इटसेल्फ. सो इनको ऐसा ज्यादा कुछ लेवरेज नहीं मिलता हुआ दिख रहा है, बट विल सी देयर इज वन कंपनी डेफिनेटली इन दैट वी आर गोइंग टू ट्रैक जिनको लेवरेज भी मिल रहा है. तो नंबर्स डेफिनेटली आर गुड. इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है इस क्वार्टर में, एंड देयर इज द डायरेक्शन जो हमें डेफिनेटली ऑलवेज वी हैव टू लुक आउट फॉर कि एसेट क्वालिटी का जो डायरेक्शन है या फिर जो ग्रोथ का डायरेक्शन है, मैनेजमेंट का जो कहना है, वो सारे का डायरेक्शन पॉजिटिव है क्या, तो Aptus डेफिनेटली मीट्स दैट क्राइटेरिया. तो चलो अब ये बात हो गई Aptus की. हम बात करेंगे होम फर्स्ट फाइनेंस की. अगेन 2010 में, आई मीन कोइंसिडेंटली ऑल दीस कंपनीज, Aptus हो गया, होम फर्स्ट हो गया, इंडिया शेल्टर, तीनों की जो शुरुआत हुई थी ऑपरेशंस की 2010 में हुई थी. होम फर्स्ट फाइनेंस का जो बुक है अराउंड 12,000 करोड़ का है, तो रिलेटिवली थोड़ा बड़ा है, एंड आई थिंक तीनों में सबसे बड़ा होम फर्स्ट फाइनेंस है. और इसका जो प्रेजेंस है अराउंड 13 स्टेट्स में है. ठीक है, एंड लोन का जो टिकट साइज है अगेन वेरी सिमिलर, अराउंड 10 to 12 लाख का है. अब इसका जो Aptus के लिए जो मेजॉरिटी कस्टमर बेस था वो था अराउंड सेल्फ एम्प्लॉयड था. अराउंड 80% जो कस्टमर बेस था Aptus के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड था. बट होम फर्स्ट फाइनेंस के लिए जो कस्टमर बेस है दैट इज 68% सैलरी and 32% remaining is obviously self-employed. तो see इससे अब डिफरेंस क्या आता है ना, when you are giving loans to say self-employed customers, the yield that you can expect on your home loans is relatively better. तो home loan पे Aptus को जो yields मिलता है
that are in the range of 17 to around 18%, right? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है. Yields are better for Aptus compared to Home First Finance. So we'll see exactly the chart and I can take you through those numbers. But that is one difference. अभी इनके ब्रांचेस कितने, अराउंड 149 के आसपास इनके ब्रांचेस है. बट इनका जो फोकस रहा है ये इन्होंने किसी स्पेसिफिक रीजन में फोकस नहीं किया है. इनके डिफरेंट स्टेट में प्रेजेंस है. नाउ दे हैव टू इंक्रीज द पेनिट्रेशन अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स. तो इनका भी अच्छा खासा फोकस है. ये अपने ब्रांचेस को ऐड करने के लिए इनका कहना है कि वी आर गोइंग टू ऐड 20 to 25 branches in FY25 and going forward as well. तो 9th month में इन्होंने अब तक 16 ब्रांचेस को ऐड किया है. 10 ब्रांचेस को ये Q4 में ऐड करने वाले करंट क्वार्टर में. तो ठीक है, तो दे आर ऑल्सो वेल ऑन ट्रैक. इनका जो टारगेट है अराउंड 25 ब्रांचेस का, ये भी हासिल करेंगे. अगेन जो AUM ग्रोथ है आप देखेंगे अराउंड 32% का, so which is very good number. Base again is small, so that helps them grow at that pace. तो अगेन इनका आप देखेंगे कलेक्शन एफिशिएंसी में, एसेट क्वालिटी में बहुत कंट्रोल है. बहुत ही स्टेबल नंबर है इनके भी. GNPA is around 1.7, स्टेबल. There is no deterioration further as per what we look at in terms of GNPA number. इनका क्रेडिट कॉस्ट इस क्वार्टर में अब दिख रहा है कि थोड़ा सा 0.2 से 0.3 किया है. अब क्रेडिट कॉस्ट एसेंशियली होता क्या है, तो आप जितना प्रोविजन करेंगे आपका क्रेडिट कॉस्ट ऊपर जाना है. प्रोविजन इज एन एक्सपेंस इन योर P&L. तो जैसे अब ये इनका क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ा है ना, यू विल आल्सो नोटिस ये बढ़ा इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रोविजन ज्यादा किया. प्रोविजन ज्यादा क्यों किया है ना, जस्ट लुक एट द 30+ DPD नंबर. सो यू विल नोटिस वो थोड़ा सा बढ़ा है. 3.8 से 2.8 से 3.1 पे गया है. तो देयर इज दैट स्लाइट शिफ्ट और दैट इंक्रीज दैट हैज हैपेंड इन दी जो इनका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा है. और ये इनको थोड़ा दिख रहा है कि 30+ DPD में थोड़ा सा राइज हुआ है. बट जब मैनेजमेंट कॉन कॉल में इन सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन हुआ तो मैनेजमेंट वाज वेरी क्लियर. देयर इज नो एज सच प्रॉब्लम इन आइदर इन द जियोग्राफी, मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर दे डोंट आल्सो सी एज सच अ डिफरेंस. मतलब इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन जब ये कर पा रहे हैं तो नो कस्टमर स्पेसिफिकली सेइंग कि भाई हमें रिपे नहीं कर पाएंगे, या फिर कोई भी एसेट क्वालिटी NPA बन जाएगा यहाँ पे वहां पे बढ़ेगा, ऐसा कोई भी इनको साइन अभी भी नहीं दिख रहा है. तो ये नंबर बढ़ा इसलिए इनका कहना है कि दैट इज अ सीजनल इंपैक्ट. अब होता क्या है, फेस्टिवल पीरियड्स में जो कलेक्शन होता है वो थोड़ा सा स्लो डाउन होता है. पीपल आर ट्रैवलिंग एंड देयर आर फेस्टिविटीज, तो वहां पे डिले हो जाता है, आगे पीछे थोड़ा हो जाता है. तो दैट्स व्हाई जो 30+ DPD है वो स्लाइटली हैज इंक्रीज्ड, बट एंड इट्स गोइंग टू नॉर्मलाइज अगेन इन द Q4. तो दे डोंट सी एनी साइंस ऑफ वरी एट ऑल जब ये बात हुई इन टर्म्स ऑफ जो ये DPD थोड़ा सा बड़ा है. तो अब कंपेयर करेंगे, आप देखेंगे ना एप्टस के कंपेरेटिवली इनका जो ग्रोथ का, मतलब ब्रांच के जो ग्रोथ का टारगेट है रिलेटिवली थोड़ा सा सबड्यूड है, मतलब थोड़ा सा सॉफ्टवेयर है या फिर कंजर्वेटिव है. While Aptus is saying we will add 35-40 branches, they plan to grow a bit conservatively. 20-25 के आसपास ये प्लान कर रहे हैं. But they have higher AUM growth still, right? I mean, while doing that branch addition, they're maintaining a good pace of AUM growth at around 32%, so which is positive, right? अब इन्होंने मतलब one point that I observed here for Home First Finance which was prominent was इनका जो employee base है काफी significantly बढ़ा. I mean, around last financial के end में ये around 1250 के आसपास इनके पास employee थे, जो अभी around 1704 पे पहुंचे हैं. So quite a bit of employee strength that they have acquired in last few quarters, and that essentially is telling you कि see आप employees को hire तभी करेंगे जब आपको अपने business में growth दिखता है. तो this is again a good indicator. जब आपका जिस कंपनी आप इन्वेस्टेड हो जो अपने एम्प्लॉइज की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, ब्रांचेस ओपन कर रहा है, तो दैट इट इज सीइंग दैट बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड दैट्स व्हाई इट इज स्केलिंग अप. और यहाँ पे आपके फिर कॉस्ट बढ़ेंगे, आपका मैन पावर कॉस्ट बढ़ेगा, आपके ऑपरेशनल थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ेंगे. बट दीज आर काइंड ऑफ फैक्टर दैट आर गोइंग टू कम एज अ नेचुरल कॉज आप जब बिजनेस को ग्रो करते हैं. तो दैट्स नॉट अ नेगेटिव साइन एज सच. आप देखेंगे कि इनका जो ओपेक्स टू ईयर में दैट इज स्टिल स्टेबल. तो ओपेक्स एसेंशियली होता क्या है, आपके ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स. तो जितना आप एम्प्लॉई बेस को ग्रो करेंगे, आप जितना डिफरेंट ब्रांचेस को ओपन करेंगे, एवरीथिंग कॉस्ट यू समथिंग, राइट? दैट इज ऑपरेशनल कॉस्ट. But still, I mean, having said, that growth of pace that these companies are maintaining, OPEX even for Aptus was, stable, and even for Home First Finance, it is stable. So these companies are actually, doing well, and Home First Finance is also, very much up to the mark. इनका सी अब अगर आपको 30% से, अपने AUM को ईयर ऑन ईयर अगर ग्रो करना है, तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना ग्रो होना पड़ेगा? एटलीस्ट अराउंड 6 to 7%. तो एप्टस हो गया, होम फर्स्ट फाइनेंस हो गया, ये दोनों उसी रेंज में अराउंड 6 to 7% एवरी क्वार्टर अपने AUM को ग्रो कर रहे हैं. और इनका जो पैट का ग्रोथ है ऑलमोस्ट इन लाइन है जितना इनका AUM का ग्रोथ है. ठीक है, तो ये हो गई होम फर्स्ट फाइनेंस की बात. अब हम बात करने वाले हैं इंडिया शेल्टर, जो इन तीनों में सबसे छोटा प्लेयर है बट सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग भी है. दिस इज आई थिंक बेस्ट कंपनी एट दिस मोमेंट इन टर्म्स ऑफ जो ये ग्रोथ कर पा रहा है, एंड नंबर्स आर क्वाइट एविडेंट. सो इफ यू लुक एट इनका जो ग्रोथ है, AUM का ग्रोथ इज अराउंड 36% एंड दैट हैज कॉन्स्टेंटली स्टेड अराउंड 35+, राइट? मतलब अब ये ग्रोथ आ कहां से रही है? बिकॉज ऑफ एग्रेसिव ब्रांच एक्सपेंशन. तो यू विल नोटिस ये अराउंड 40-45 ब्रांचेस को ऐड करने का बात करते हैं. 9 मंथ में इन्होंने ऑलरेडी 42 ब्रांचेस को ऐड किया है. अब इनका प्रेजेंस देखेंगे तो ये ऑलरेडी 15 स्टेट्स में है. एप्टस वाज इन 6 स्टेट्स,
Home First Finance was in 13 states, India Shelter is into almost into 15 states, and तीनों start हुए around 2010 में. So India Shelter in terms of geography wise expansion has done well. इसका presence थोड़ा diversified है compared to both Aptus या फिर Home First. So which is good. You have to have that presence because आपको penetration करना easy होता है once you are into one state. Because going into newer geographies always create new challenges. But then Home First Finances already has, but still there is still 15 states में है, there is a lot of ground to cover. इनका अगर कस्टमर बेस देखें तो वो कैसा है, तो ये इनके लिए भी सैलरी जो है वो 26% है, सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा है. So again, as the percentage of the self-employed in your customer base is more, the yields that you will get is more. So Aptus has the best yields, around 17% की होम लोन पे yield देता है, जो इंडिया शेल्टर है अराउंड 14 to 15% पे है, एंड होम फर्स्ट के लिए अराउंड 13% है. So that is a bit of a difference in terms of yields. बट इनके जो स्प्रेड्स है दे आर क्वाइट स्टेबल. मतलब तीनों के आप देखेंगे ओवर द पीरियड स्प्रेड्स है उसमें एज सच कुछ मेजर चेंजेस नहीं आए हैं. दे हैव मेंटेन देयर स्प्रेड्स व्हाटएवर दे वर डूइंग, राइट? बिकॉज एंड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज बिकॉज ओवर द पीरियड क्या हुआ है, वी हैव वेंट थ्रू रेट हाइक साइकिल. अब फर्स्ट रेट कट आया है, बट टिल ओवर लास्ट फ्यू क्वार्टर्स वी वर ऑब्जर्विंग दैट रेट हाइक हैपनिंग, राइट? तो इनके लिए अब फंडिंग कहाँ से आती है? बैंक से आती है, और बैंक क्योंकि ये फिर रेट हाइक को पास कर देते हैं तो इनके लिए कॉस्ट बढ़ते हैं. So while that is happening, costs are increasing for you. You have to maintain your spreads. It's again a good big challenge for these companies. तो इन्होंने अपने spreads को, तीनों हो गया, I mean Aptus, Home First या फिर India Shelter, इन्होंने अपने spreads को काफी अच्छे से maintain किया है. अपने cost को इन्होंने essentially pass on किया है कस्टमर को, yield को जो interest rate होते हैं उसको pass on किया है, and still while growing their book, तो which is positive, right? तो अब अगर India Shelter पे वापस आए तो इनका जो presence है, as I said 265 branches है. So I think again this is nearby what is Aptus presence, around 300 branches के आसपास है, and maybe they are just few branches behind, but again ticket size around 10 to 12 lakhs, so very similar-ish what we saw for Aptus and Home First. अब अगर इनके numbers की बात करें ना तो we'll come back here. So AUM growth is solid around 35 plus. इनका एसेट क्वालिटी पे अच्छा खासा कंट्रोल है, 99% पे कलेक्शन एफिशिएंसी है, जीएनपी अराउंड 1.2, एनपीए 0.9, एंड आप देखेंगे कि इनका जो क्रेडिट कॉस्ट है दैट इज आल्सो वेरी रॉक स्टेबल एट अराउंड 4.4 to 0.5%. तो पूरे लास्ट क्वार्टर्स में आप देखेंगे इनके एसेट क्वालिटी में एज सच कोई भी डिटोरिएशन नहीं हुआ है. तो क्या ये कंपनीज अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर रही है? डेफिनेटली यस. अगर इनका 30 प्लस डीपीडी देखेंगे, इनके लिए भी स्लाइड सा एक थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, मतलब इंक्रीज हुआ है, 3.5 3.6 था, अभी 3.7 हुआ है. तो इनको इन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि इनको एमपी रीजन में, एमपी एंड आई थिंक यूपी के रीजन में थोड़ा सा स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस दिखे इन टर्म्स ऑफ रिकवरीज, विच वाज वेरी माइनर. हुआ क्या है यहाँ पे इनके जो मतलब वेरी अनयूजुअल, बट इनका जो रिकवरी साइड पे, कलेक्शन पे साइड पे जो टीम था वहाँ पे थोड़ा कॉम्पिटिटर में पोचिंग करके थोड़े एम्प्लॉयज इनके वहाँ पे थोड़ा घट गया, एट्रिशन हो गया, थोड़े दीज आर काइंड ऑफ थिंग दैट हैपन नेचुरली. तो वहाँ पे फिर कलेक्शन जो करने वाला टीम है वो थोड़ा घट गया, एम्प्लॉयज चले गए, तो वहाँ पे कलेक्शन एफिशिएंसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से इनका जो कलेक्शन ठीक से नहीं हो पाया और 30 प्लस डीपीडी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है. बट दैट इज गोइंग टू रिकवर इन Q4 अगेन, इनका कहना है. मैनेजमेंट इज, अब इनका गाइडेंस क्या है, तो इनका भी काफी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है. जैसे एप्टस वेरी क्वाइट एविडेंटली से 25,000 की बुक को अचीव करेंगे FY28 तक, अराउंड विच मीन्स अराउंड 30 to 35% का AUM ग्रोथ. जो इंडिया शेल्टर है उसका भी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, 35% के आसपास AUM की ग्रोथ को हम भी मेंटेन करेंगे फॉर नेक्स्ट 3 to 4 years. बिकॉज बेस ही बहुत छोटा है. सी एप्टस का लोन बुक का साइज था अराउंड 10,000 करोड़, होम फर्स्ट का था 12,000 करोड़, इसका तो आई थिंक हार्डली 7.5,000 करोड़ है. तो ये सबसे छोटी है, एंड ऑन दैट स्मॉल बेस इट हैज अ लार्ज स्कोप टू ग्रो एग्रेसिवली फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. तो दैट इज व्हाट इज एसेंशियली एडिंग द ग्रोथ, और ये कंटिन्यूअसली ब्रांच एक्सपेंशन भी कर रहा है. अभी इंडिया शेल्टर का एक और जो पॉजिटिव है ना, इनका जो मैनेजमेंट आप देखेंगे ना, इनका मैनेजमेंट काफी जो लोग हैं आए सारे चोला से, तो अगेन वेरी गुड मैनेजमेंट क्वालिटी. एंड आई मीन दैट इज बीन द केस इवन फॉर एप्टस एंड होम फर्स्ट. तो मैनेजमेंट क्वालिटी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट फॉर इंडिया शेल्टर. तो अब ये सारे फैक्टर्स है. अब इनका क्रेडिट कॉस्ट के लिए गाइडेंस है कि हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट है अराउंड 0.4 to 0.5 इसी रेंज में रहेगा. तो दे डोंट सी कि एसेट क्वालिटी यहाँ से आगे चल के कोई नेगेटिव सरप्राइजेस आएंगे, ऐसा इनका भी कहना नहीं है. ठीक है, तो ग्रोथ अच्छा है, डिफरेंट ज्योग्राफीज में जा रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, एग्रेसिव गाइडेंस है ग्रोथ के लिए, क्रेडिट क्वालिटी पे कंट्रोल है, एंड जो एसेट क्वालिटी क्रेडिट कॉस्ट पे कंट्रोल है, एंड एसेट क्वालिटी भी यहाँ से स्टेबल ही होगा, ऐसा इनका कहना है. तो एवरीथिंग सीम्स टू बी गोइंग वेल अगेन फॉर इंडिया शेल्टर. एंड मुझे सबसे ज्यादा इन तीनों में इंडिया शेल्टर रिलेटिव बेटर प्लेस्ड इसलिए लगता है बिकॉज सबसे एक तो बेस छोटा है, ग्रोथ के लिए स्कोप सबसे ज्यादा है, डिफरेंट स्टेट में ये डाइवर्सिफाइड है, एंड इसका एसेट क्वालिटी एज सच प्रिस्टीन ही है. और इनका आरओई का नंबर, अगेन इफ यू लुक एट आरओई नंबर, एवरी क्वार्टर दे हैव इंप्रूव्ड ऑन देयर आरओई. तो विच इज थिंग दैट यू हैव टू ऑलवेज लुक आउट फॉर. आरओई का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, अगर आरओई का डायरेक्शन सही है तो यू कैन ऑलमोस्ट ब्लाइंड विद आईज कैन टेल कि जो कंपनी है वो सही डायरेक्शन में जा रही है. तो दैट्स व्हाट आरओई इज इंडिकेटिंग.
टू हाउ इंडिया शेल्टर इज परफॉर्मिंग। तो ये सारी बातें थी। अब जो गाइडेंस, आई थिंक हमने होम फर्स्ट फाइनेंस की बात नहीं की, तो होम फर्स्ट फाइनेंस का जो गाइडेंस है, अगेन इनका भी टारगेट है 20,000 करोड़, तो 12,000 से 20,000 करोड़ के लोन बुक को इनको लेके जाना है बाय FY27, जिसके लिए भी अगेन द लोन ग्रोथ नीड्स टू बी इन द रेंज ऑफ अराउंड 27 to 30% जो इनके मैनेजमेंट का गाइडेंस है। तो हाईएस्ट पेस का गाइडेंस है इंडिया शेल्टर अराउंड 35 to 40%, देन कम्स एप्टस जो अराउंड 30-35% की बात करता है, फिर आता है होम फर्स्ट फाइनेंस जो 27 to 30% के आसपास की बात करता है। तो ये ग्रोथ का इनका गाइडेंस है। एंड आई थिंक होम फर्स्ट फाइनेंस इज आल्सो गोइंग टू आई थिंक रेज इक्विटी कैपिटल। तो अब सी यू हैव टू आइदर लेवरेज, यू हैव टू बोरो मोर, और यू हैव टू डाइल्यूट सम स्टेक। तो समथिंग यू हैव टू डू, बिकॉज कैपिटल आएगा कैसे, बिकॉज ऑलरेडी व्हाट यू आर डूइंग यू आर लेवरेजिंग। एंड होम फर्स्ट फाइनेंस अगर आप देखेंगे तो इसका लेवरेज सबसे ज्यादा है, तो अराउंड 5% इनका लेवरेज रेशियो है करंटली, एंड दे आर कंफर्टेबल टू मेंटेन इट अराउंड 6। तो अगर आपको लेवरेज ज्यादा नहीं बढ़ाना है तो आपको ग्रोथ करने के लिए इक्विटी डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो ये आई थिंक अराउंड 1250 करोड़ के आसपास कुछ इक्विटी कैपिटल रेज करने वाले हैं नेक्स्ट 6 मंथ में, एंड फोकस इज ऑब्वियसली गोइंग टू ग्रो द AUM बेस। अब ये जब होगा ना, तो यू विल नोटिस कि आपने इक्विटी डाइल्यूशन किया है तो आपका ROE नंबर टेम्पररीली नीचे आ जाएगा, बट दैट इज नॉट समथिंग दैट इज नेगेटिव विद द बिजनेस, क्योंकि इक्विटी बेस बढ़ रहा है एंड योर ROE इज योर नेट प्रॉफिट बाय इक्विटी। तो ROE का बेस बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली ROE का इक्विटी का बेस बढ़ रहा है तो ROE का नंबर नीचे आएगा, और दैट दे विल अगेन गोइंग टू रिकवर बैक टू हिस्टोरिकल नंबर जो है करंटली आई थिंक अराउंड 17% के 16.6 के आसपास है। तो दे विल कम बैक टू दैट नंबर मे बी विद इन 2 to 2.5 ईयर, तो ऐसे इनका कहना है। तो सी यू विल नोटिस, अगर हम समराइज करें पूरे डिस्कशन को, तो ये जो तीनों कंपनीज है अच्छा कर रही है। अगर ऑर्डर में बात करें तो इंडिया शेल्टर सीम्स टू बी डूइंग बेस्ट इन दिस 3 कंपनीज। मैनेजमेंट एग्रेशन की बात करें, ग्रोथ गाइडेंस की बात करें, इंडिया शेल्टर स्टैंड्स फर्स्ट फॉर मी, देन एप्टस, एंड देन आई थिंक होम फर्स्ट एंड एप्टस आर वेरी क्लोज। तो ये है, और इसी यहाँ पे ग्रोथ के लिए कोई दिक्कतें नहीं है। दे हैव लार्ज स्कोप स्टिल टू ग्रो फ्रॉम हियर फॉर फ्यू ईयर्स। अब देखेंगे यहाँ पे एक ओवरहैंग जो रहता है ना, एंड दिस इज गोइंग टू बी केस फॉर ऑल द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। ये सारे कंपनीज का आप अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यू विल नोटिस कि इनके जो शेयर होल्डर्स में ना, प्रमोटर ग्रुप में आप देखेंगे देयर इज 1 or 2 PE फंड्स। नाउ ये PE फंड्स का एक लाइफ होता है, दे आर इन द कंपनी एज प्रमोटर्स फॉर सम ड्यूरेशन। तो जब भी ये सारे PE फंड्स एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, देयर इज गोइंग टू बी ओवर मतलब फ्लो होगा शेयर इन द मार्केट। तो जैसे मार्केट में उसका सप्लाई बढ़ेगा ऑफ द शेयर्स, तो शेयर प्राइस पे हमेशा प्रेशर रहेगा। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन आई थिंक आवास आल्सो इज फेसिंग दैट चैलेंज कि देयर इज ओवरहैंग कि भाई कभी भी PE फंड आके शेयर को बेचेगा एंड देन देयर विल बी एन ओवर सप्लाई इन द मार्केट। तो सी दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी केस फॉर अ कंपनी, बट व्हाट वी हैव टू एसेंशियली लुक आउट फॉर इज कि कंपनी का बिजनेस की डायरेक्शन में जा रहा है। अगर बिजनेस अच्छा कर रहा है तो भाई कोई प्रमोटर आए कोई प्रमोटर जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। एट द एंड अगर बिजनेस में ग्रोथ है एंड अगर इट इज प्रोफेशनली वेल रन कंपनी है एंड अगर बिजनेस अच्छे से ग्रो कर रहा है डायरेक्शनली सारे पैरामीटर्स पे, अगर इट इज टिकिंग द बॉक्सेस, तो वी डोंट नीड टू वरी। आज नहीं तो कल वो स्टॉक के प्राइस में अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो रिफ्लेक्शन पॉजिटिव आ ही जाएगा। तो दैट ओवरहैंग इज देयर। आई थिंक वेस्ट ब्रिज इज द PE फंड जो एप्टस में भी है, इंडिया शेल्टर में भी प्रमोटर है, and whenever they decide, I mean, see, we don't know, I mean, they generally are in the company for long duration, but we don't know how long is going to be that phase, and whenever that ends there's going to be supply and stock might correct for some period, but it can definitely come back if it is doing well. So we'll have to track essentially how the direction of the performance of the company is. That's what we can track, and we can take a judgment based on. तो चलो यही तक रखते हैं। आई विल कवर 3 more companies in the next video, जिसमें हम आधार की, आवास की, एंड देन बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करेंगे। लेट मी नो इफ यू वांट मी टू कवर एनी अदर फर्दर कंपनीज, आई कैन definitely cover in the upcoming videos. Thank you so much.